जहां एक तरफ चीन ने दोस्त रूस को अपना असली चेहरा दिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल से पंगा लेना मालदीव को महंगा पड़ा। जानेंगे इजराइल ने क्या जवाब दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को चीनी ड्रैगन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। चीन की सरकार ने रूस की मजबूरी का फायदा उठाते हुए साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के बदले में सस्ती दर पर गैस की डिमांड कर डाली है। यही नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि वो बहुत कम गैस खरीदेगा। चीन की इस अनुचित मांग के आगे रूस ने झुकने से इनकार कर दिया है, जिससे अब ये डील लटक गई है। रूस को उम्मीद थी कि यूरोप के गैस नहीं लेने से उसे जो नुकसान हो रहा है वो कमी अब चीन से पूरा कर लेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी उम्मीद में हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पद संभालने के ठीक बाद चीन की यात्रा भी की थी। रूस को उम्मीद थी कि इस डील से उसकी कंपनी गॉज़प्रोम को लाइफलाइन मिल जाएगी। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन बिना किसी लिमिट वाली दोस्ती का दावा करते हैं, लेकिन इस ड्रैगन के इस नापाक चाल से इस बड़े दावे की पोल खुल गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस सख्त रुख से साफ हो गया है कि यूक्रेन युद्ध के बाद अब रूस आर्थिक सहायता के लिए बुरी तरीके से चीन पर निर्भर हो गया है। चीन ने धौंस दिखाते हुए रूस से कहा है कि वो उसे लगभग उसी दर पर गैस की सप्लाई करे जिस दर पर वो अपने देश की जनता को गैस बेचते हैं। यही नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि यह केवल थोड़ी मात्रा में ही गैस खरीदेगा। वहीं रूस की योजना है कि इस गैस पाइपलाइन से हर साल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई की जाए। चीन अगर ये डील रूस के साथ बाजार कीमत पर करता है तो रूसी कंपनी गज़प्रोम की किस्मत बदल जाती, जो अभी यूरोप के गैस नहीं खरीदने से बहुत घाटे में चल रही है। कहा जा रहा है कि रूसी गैस कंपनी को पिछले साल करीब 7 अरब डॉलर का बड़ा घाटा हुआ है, जो पिछले करीब 2 दशक में सबसे ज्यादा है। यूरोपीय देश अब रूस नहीं बल्कि कतर जैसे देशों से गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस को घाटा झेलना पड़ रहा है। रूस ने अब दावा किया है कि साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन डील निकट भविष्य में हो सकती है। कहा जाता है कि पुतिन के पिछले महीने चीन की यात्रा के दौरान गैस डील को लेकर चल रही गतिरोध की वजह से गज़प्रोम के चीफ बीजिंग नहीं गए थे। इसके बदले वो ईरान चले गए थे। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने 3 मुख्य अनुरोध किया है। इसमें से एक गैस डील भी शामिल था। इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि चीनी बैंकों की गतिविधियां रूस में बढ़े और चीन यूक्रेन की ओर इस महीने आयोजित शांति सम्मेलन में दूर रहे। चीन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के शांति सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। शांति सम्मेलन में जहां चीन ने रूस का साथ दे दिया, बदले में गैस डील में रूसी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। यही नहीं, चीनी बैंक भी बहुत कम स्तर पर रूस को सहयोग कर रहे हैं। अक्सर जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है, ऐसा ही हो रहा है रूस के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ अभी हाल फिलहाल में मालदीव ने एक बड़ा टेंशन ले लिया और इस टेंशन का बड़ा वाला जवाब दिया है इजराइल ने। टेंशन और पंगा इजराइल से ले लिया। भारत के साथ संबंधों को आहुति देने के बाद अब मोहम्मद मुइजू ने इजराइल के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। ताजा घोषणा की गई है कि मालदीव इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में एंट्री पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। मालदीव ने घोषणा की है कि वो इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में आने पर प्रतिबंध लगाएगा। हिंद महासागर में स्थित मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को एक प्रेस रिलीज करते हुए इसकी पुष्टि की। प्रेस रिलीज में कहा गया कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने अपने मंत्रिमंडल के साथ चर्चा के बाद प्रतिबंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, मालदीव अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध रहा, लेकिन भारत के खिलाफ एंटी इंडिया मुहिम चलाने के बाद भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना काफी कम कर दिया है। वहीं ये द्वीप अपने शानदार रिजॉर्ट और अंतहीन सफेद रेत वाले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, लेकिन भारतीय पर्यटकों की कमी से इसके पर्यटन पर काफी असर पड़ा है। कहा जा रहा है इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए इजरायली कानून में संशोधन किया जाएगा और इसके लिए अलग कैबिनेट उप समिति का गठन किया जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि राष्ट्रपति
मोहम्मद मुइजू ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। गृह सुरक्षा और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अली इहसान ने आज दोपहर राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की। पासपोर्ट पर प्रतिबंध की खबर के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने तुरंत अपने नागरिकों को मालदीव की यात्रा से बचने की सलाह दी। मालदीव में रहने वाले इजरायली नागरिकों को देश छोड़ने पर विचार करने की सलाह दे दी। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगने के बाद अगर इजरायली नागरिक किसी भी कारण से संकट में पड़ जाते हैं तो हमारे लिए उनकी मदद करना मुश्किल होगा। इसके अलावा मालदीव ने यह भी कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति फलस्तीनियों की जरूरतों का आकलन करने के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करेंगे। देश यूनाइटेड नेशंस की संबंधित टीम के साथ फिलिस्तीन में हमारे भाइयों और बहनों की सहायता के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम भी स्थापित कर रहा है। मालदीव के अधिकारी फलस्तीना एहूद यूएन के नारे के तहत एक राष्ट्रव्यापी रैली आयोजित करने वाला है, जिसका मतलब है फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में मालदीव वासी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रतिबंध रफा पर इजरायली हमलों की वजह से लिया गया है, जिसमें कम से कम 45 गाजा के लोग मारे गए हैं, 200 से अधिक घायल हो गए हैं। रफा पर इजरायली हमले के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रफा में टेंट कैंप पर इजरायली सेना द्वारा किए गए घातक हमले की कड़ी निंदा करता हूं। वहां विस्थापित फिलिस्तीनी शरण ले रहे थे। इजराइल को आईसीजे के फैसलों का पालन करना चाहिए। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून से मुक्त नहीं है। मालदीव की सरकार और लोगों के साथ मिलकर मैं तत्काल युद्ध विराम और हिंसा की समाप्ति, निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान करता हूं। स्क्रीन पर उनके ट्वीट को आप देख सकते हैं। इजराइल के प्रति मुइजू का जो रवैया है ना, वो रवैया काफी कठोर है। होता क्या है कि ज्यादातर ऐसे देश जो खुद ही निर्भर हैं किसी दूसरे तीसरे पर, उन्हें शांति बरत कर रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर इजराइल ने जवाब देना शुरू किया है। इजराइल का जवाब देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत में इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नागरिकों के लिए भारत के खूबसूरत समुद्र तट वाले पर्यटन स्थलों की सूची जारी की है। स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं। नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जैसा कि मालदीव ने अब इजरायलियों के आने पर बैन कर दिया है, नीचे दिए गए ये कुछ खूबसूरत और अद्भुत भारतीय समुद्र तट हैं जहां इजरायली पर्यटकों का हार्दिक स्वागत होता है, बेहद आदर सत्कार दिया जाता है। इसमें आगे इजरायली राजनयिकों द्वारा यात्रा की जगहों के आधार पर घूमने के लिए भारतीय समुद्र तटों की तस्वीरें भेजी गई। इजरायली दूतावास ने जिन खूबसूरत समुद्र तट वाले टूरिस्ट स्पॉट की तस्वीरें शेयर की है, उनमें सबसे पहले नंबर पे है लक्षद्वीप। इसके बाद गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल के समुद्री तट शामिल हैं। इजरायली दूतावास ने जिन जगहों की लिस्ट जारी की है वो काफी महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप को तो मालदीव अपने पर्यटन के लिए पहले से ही खतरे के रूप देख रहा है और इसको लेकर इजराइल के वॉर रूम ने भी एक ट्वीट को साझा किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मिलकर भारत के साथ लक्षद्वीप को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। मालदीव खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है मुइजू के कदमों के द्वारा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।